गुड इवनिंग गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी बीपीएससी एईडीओ और बीपीएससी दरोगा की। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जैसे मैंने वादा किया था कि डेली 2 सेट लेके आऊँगा, तो आज 1 जनवरी है। आप सभी को वापस से हैप्पी न्यू ईयर। तो पढ़ाई को जारी रखें और अब आइए हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं और ख़त्म करते हैं। ठीक है, इसके 50 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज और उसका वेन्यू। तो सबसे पहले इसमें देखिए, विम्बैक्स आपको याद होगा कि हनोई में हुआ था। ठीक है, विम्बैक्स हनोई में, तो डी का 1। ठीक है, उसके बाद मित्र शक्ति 2025, ये कहाँ हुआ था? कर्नाटका में। ठीक है, फिर उसके बाद अखंड प्रहार, ये हुआ था जैसलमेर में। ठीक है, और विम्बैक्स हनोई में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 47th एशियन समिट जो हुआ था कुआलालंपुर में, मलेशिया में। ठीक है, इसके साथ में सेकेंड एशियन इंडिया समिट भी वर्चुअली अलोंग, मतलब इसके साथ हुआ था। तो किस साल में जो है डिक्लेयर किया गया था एशियन आइल इंडिया ऑफ मैरीटाइम कॉपरेशन ईयर? मतलब किस साल को घोषित किया गया है एशियन इंडिया मैरीटाइम कॉपरेशन ईयर? तो आंसर है 2026, याद रखिएगा। 2026 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज एशियन इंडिया मैरीटाइम कॉपरेशन ईयर। ठीक है, याद रखिएगा। आफ्टर कूनो नेशनल पार्क एंड गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिकम द थर्ड हैबिटेट फॉर चीता इन मध्य प्रदेश? मतलब कह रहा है कि कूनो नेशनल पार्क में पहले चीता की एंट्री हुई, फिर गांधी सागर में तीसरा कौन सा है जो मध्य प्रदेश का ऐसा बना है? तो आंसर है नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये याद रखिएगा। इंडिया हैज ऑफिशियली इंडेड द प्रेजेंस ऑफ आइनी एयरबेस। ठीक है, आइनी एयरबेस जो है वो किस जगह पे था जहाँ से इंडिया ने अपना जो है वहाँ से प्रेजेंस खत्म कर लिया? तो याद रखिएगा, आइनी कहाँ था? तजिकिस्तान में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, स्टार मार्क करके लिख लीजिए 5 नंबर। मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है इंडिया, इसको होस्ट करेगा मिलन। ठीक है, ये कहाँ पे होगा? 2026 फरवरी में, तो विशाखापट्टनम में। प्रधानमंत्री मोदी ने इनोग्रेट किया शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम। ठीक है, ये इंडिया का फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम है, डेडिकेटेड है ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के लिए, फ्रीडम फाइटर्स के लिए, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के लिए डेडिकेटेड म्यूजियम है। कहाँ पे है ये? तो छत्तीसगढ़ में, याद रखना है। 7 नंबर, इंपॉर्टेंट है ये भी। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुंग हा रिसेंटली अवार्ड किया गया है डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुंग हवा। ठीक है, ये कहाँ का सिविल ऑर्डर है हाईएस्ट? तो साउथ कोरिया का। नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस एंड द इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिक साइंस हैज़ बीन ज्वाइंड द एस्टेब्लिश द सेंटर फॉर आर्टिफिशियल लर्निंग एंड इंटेलिजेंस फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है, तो ये किस लोकेशन पे? तो याद रखिएगा बेंगलुरु, क्योंकि CSIR का जो मेन जो ऑफिस है वो बेंगलुरु में है, तो इसलिए जो भी बॉटनिकल या बायोलॉजिकल से रिलेटेड आ जाए, रिसर्च वगैरह से रिलेटेड, तो आप बेंगलुरु लगा सकते हैं। रामादर्श मिश्रा पास्ड अवे, ही वाज ए नॉन लिटरेचर। ठीक है, ये मैंने कल करवाया था, ये सेम क्वेश्चन है। फेमस प्लेयर मैन्युअल फ्रेडिक हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ हॉकी। दोनों सही है। गोगाबिल लेक अभी आपको पता है, रामसर साइट। ठीक है, ये कौन से स्टेट में? बिहार में। और कहाँ है? कटिहार में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू एलिमिनेट एक्सट्रीम पॉवर्टी? तो केरला है। केरला ऐसा पहला स्टेट बना है जो कि पूरे तरीके से एक्सट्रीम पॉवर्टी को ख़त्म कर दिया है, पहला स्टेट बना है। ठीक है, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने जो जीता है ICC वर्ल्ड कप ODI 2025 टाइटल, किसको हरा के जीता है? तो साउथ अफ्रीका को। द रिटायर्ड इंडियन नेवी वारशिप INS गोमती विल बी हाउस्ड इन द नेवल शौर्य म्यूजियम टू बी बिल्ट इन डैश ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये याद रखना, INS गोमती है, तो गोमती नदी कहाँ से बहती है? लखनऊ से, तो आंसर हो जाएगा लखनऊ। 43वां जो सेशन हुआ यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस का, जो कि समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ, तो कौन से सिटी को ऑफिशियली डिक्लेयर्ड किया गया यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी? तो आंसर है लखनऊ, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हैदराबाद को भी किया गया। इंडियन प्लेयर जो है रोहन बोपन्ना, जिन्होंने अनाउंस किया अपना रिटायरमेंट, ये किस खिलाड़ी से? टेनिस से। कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने ऑफिशियली डिक्लेयर किया लेप्रोसी को एक नोटिफिएबल डिजीज? तो महाराष्ट्र ने। किसको अवार्ड किया गया चैवेलियर डी लॉर्डे नेशनल डू मेरिट, वन ऑफ द फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर? तो सुनील कांत मुंजल को। ठीक है, कौन सा कंट्री ने टॉप किया मेडल टेली में 4th एशियन साउथ एशियन एथलेटिक्स 2025? भारत ने। वर्ल्ड फर्स्ट कैशलेस कंट्री कौन बन गया जो पूरी तरीके से डिजिटल, कोई कैश पैसा नहीं रखेगा, सबके पास ऑनलाइन? स्वीडन। ठीक है, स्वीडन ने कर दिया डन, खाली ऑनलाइन, डन 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 पेमेंट डन, ऐसे याद रखिए।
कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने साइन किया एक मेमोरेंडम MOU अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप के साथ ताकि मैरीटाइम कोऑपरेशन वगैरह को बढ़ावा दे सके? तो महाराष्ट्र। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज या पूर्वी प्रचंड प्रहार, ठीक है, ये किस लोकेशन पे जो है अरुणाचल प्रदेश में इंडिया ने कंडक्ट किया? तो मेचुका, ठीक है, ठीक है। विच स्टेट पुलिस साइबर क्राइम डिवीजन हैज़ लॉन्च्ड एन मेजर स्टेट वाइड प्रोग्राम साइबर जागो? साइबर जागो किसने? तो पंजाब से, याद रखिएगा, पंजाब पुलिस को जगा रहा है साइबर जागो, ऐसे याद रखिएगा, पंजाब पुलिस जागो, ठीक है। कौन सा कंट्री फर्स्ट बना है टू इम्पोज ए जनरेशनल बैन ऑन स्मोकिंग प्रोहिबिशन एनीवन बॉर्न आफ्टर 1 जनवरी 2007 फ्रॉम एवर स्मोकिंग और बाइंग टोबैको? मतलब मालदीव में, याद रखिएगा, पूरे तरीके से तंबाकू, खैनी, ये सब पूरे तरीके से, सिगरेट सब बंद है। कौन से स्टेट ने लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर श्री एरियल टूरिज्म हेलीकॉप्टर सर्विस? तो मध्य प्रदेश ने, ठीक है, ताकि ये अपना हेलीकॉप्टर टूरिज्म सर्विस स्टार्ट किया है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश। स्वच्छता में भी मध्य प्रदेश, हेलीकॉप्टर में भी मध्य प्रदेश। इंटरपोल का हाईएस्ट जो ऑनर मेडल है ये किसको दिया गया ताकि जो कि ग्लोबल सिक्योरिटी और पीस वगैरह सबको प्रमोट करने के लिए? तो राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा, नाम थोड़ा मुश्किल है, याद रखिएगा, खलीफा, ठीक है, या राशिद। G20 ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2025 के तहत कितने परसेंटेज से वेल्थ ऑफ इंडिया जो है रिचेस्ट जो है सो बढ़ा है बिटवीन 2000 से लेकर 2023 के बीच में? तो 62% से, ठीक है, परसेंटेज की बात कर रहे हैं, परसेंटेज में 62% बढ़ा है। नोंगक्रेम डांस जो है वो कहाँ का है? तो मेघालय का। और चावाकुट फेस्टिवल कहाँ का? मणिपुर का, याद रखना, ये दोनों सही है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इनोग्रेट किया है ए ईयर लॉन्ग कॉमरेशन टू मार्क द 150th एनिवर्सरी ऑफ द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। किसने लिखा है वंदे मातरम? तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। अब आपको बताना है वंदे मातरम किसने लिखा है, तो वंदे मातरम का आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। कैबिनेट अपॉइंटमेंट कमिटी हैज अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस अशोक भूषण एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल। तो नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल के जो है सो चेयरपर्सन कौन? तो जस्टिस अशोक भूषण, ठीक है। बाइनियल कॉन्फ्रेंस जो है बिम्स्टेक इंडिया मैरीटाइम रिसर्च नेटवर्क का कहाँ हुआ? तो कोची में, ये मैंने 3-4 बार बताया, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा स्टेट पहला बना है कंट्री में टू ग्रांट 1 डे ऑफ पेड मेंस्ट्रुअल लीव पर मंथ टू ऑल वुमेन एम्प्लॉय इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर? तो कर्नाटका है, सिंपल है, ये भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ न्यूयॉर्क हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिलीनियर्स, ठीक है। इन दिस लिस्ट व्हाट इज़ द मुंबईज ग्लोबल रैंक? तो थर्ड, मुंबई तीसरे नंबर पे। 2026 एशियन यूथ आर्करी चैंपियनशिप जो है कौन होस्ट करेगा? तो UAE। ट्राइबल फोर्स जीनोम सीक्वेंसिंग कौन करवा रहा है? गुजरात। ये जून जुलाई का मंथ का न्यूज है, ठीक है। पहली बार ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग कौन करवा रहा है? तो गुजरात, याद रखना है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2026 के तहत द कंट्रीज ओवरऑल एम्प्लॉयबिलिटी हैज इंक्रीज फ्रॉम 46.2% टू वाट 56.35, ठीक है। कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसने मतलब डेवलप किया या अलाउ किया अनमैन्ड एरियन व्हीकल टू फ्लाई इन कोऑर्डिनेट स्वाम्स विदाउट यूजिंग GPS, इंटर ड्रोन कम्युनिकेशन और ए सेंट्रल कंट्रोल सेंटर, ठीक है। मतलब ये जो भी ड्रोन टाइप के एरियल व्हीकल है तो मतलब बिना GPS के जो ये सब उड़ेगा या फिर इंटर ड्रोन कम्युनिकेशन आपस में कम्युनिकेट करके, तो IIT बॉम्बे। बुकर प्राइज 2025 जो है सो डेविड स्लेजली को मिला है, और किसके लिए? तो फ्लैश के लिए, इनकी नॉवेल थी। यूनियन मिनिस्टर इनोग्रेटेड इंडिया लार्जेस्ट एंड फर्स्ट 3 मेगावाट आवर कैपेसिटी वैनेडियम रिडक्स फ्लो बैटरी सिस्टम किस कहाँ पे? तो ग्रेटर नोएडा में। वैनेडियम याद रखिएगा कहाँ? ग्रेटर नोएडा। हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस केसेज जो है अकाउंटिंग फॉर 25% ऑफ टोटल केसेज, किसका कंट्रीब्यूशन? तो इंडिया का, ठीक है। हाईएस्ट शेयर जो है सो इंडिया का है ट्यूबरक्लोसिस में, सबसे ज़्यादा TB के मरीज कहाँ हैं? इंडिया में। इंडिया ने एक MOU साइन किया है किसके साथ? तो वियतनाम के साथ, सबमरीन रिसर्च और रेस्क्यू वगैरह के लिए, ठीक है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2025 रिपोर्ट के तहत इंडिया जो है अचीव करेगा 50% ऑफ द ग्रिड कनेक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी 2025 में। यह रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। COP32 क्लाइमेट जो है 2027 में कौन समिट कहाँ होगा? तो इथोपिया।
कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया डिजिटल प्लेटफॉर्म स्कूल वेब ऐप लुकिंग एट द मेकिंग द एजुकेशन सिस्टम स्मार्टर मोर ट्रांसपेरेंट एंड एक्सेसिबल इन मॉडर्न एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस इन स्कूल। तो दिल्ली में जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया स्कूल वेब ऐप जिसके तहत जैसे गार्जियन वगैरह भी घर से देख पाएंगे कि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम को स्मार्टर बनाया जा रहा है। ठीक है। इंडियाज फर्स्ट लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन विजयनगर कर्नाटका, कौन से कंपनी ने इसको कमीशन किया? तो JSW एनर्जी लिमिटेड। ठीक है। इंडिया श्रीलंका का संस्कृत फेस्टिवल कहाँ हुआ था? तो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो में। ये 2 जॉइंट वेंचर था, स्वामी विवेकानंद कल्चर सेंटर का और सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी नई दिल्ली का। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड कौन है? तो विवेक सिंगला। कौन दो ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेप्चा कम्युनिटी ऑफ सिक्किम हैज बीन ग्रांटेड द जियोग्राफिकल आइडेंटिटी, GI टैग किसको मिला है? सिक्किम का। तो टंगबुक एंड पुमटोंग पुलित, याद रखिएगा, टुंगबुक एंड पुमटोंग पुलित। कौन सा स्टेट टॉप अचीवर है नेशनल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग फॉर द ईयर 2024? ठीक है, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के तहत तो केरला। कोवालाम बीच को जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, ब्लू फ्लैग कहाँ पे है? कोवालाम बीच, तो केरला में। ठीक है। तो पार्ट 2 भी हमने ख़त्म कर लिया। तो आप अब ईमानदारी से ये जो आज 100 क्वेश्चन हुए इसको कर लीजिए। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बार बार मैंने मार्क करा है, बाकी एक बार आप भी देखते रहिए, आपको भी खुद भी, क्योंकि आपने पूरे साल पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। और इसको देख के अपना आगे बढ़िए। ठीक है। थैंक यू। और ऐसे ही अपना चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।